आज हम आप लोगों से बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल आप लोगों ने सुना होगा कि इस समय बहुत विवादों में घिरा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की खपत होती है और एथेनॉल और भी बहुत सी प्रदूषण, बहुत प्रकार के प्रदूषण इसमें इसके बनाने में होता है। तो इसमें सच्चाई तो है कि पानी की खपत होती है, लेकिन एथेनॉल को बनाने में नहीं होती है। एथेनॉल को बनाने में फसल उगाने में होती है। ये जो एथेनॉल बनता है, जैसे कि गन्ना हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इन फसलों में पानी का खपत बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि एथेनॉल बनाने में ही पानी की खपत होती है। एथेनॉल जब बनता है कंपनियों में, तो वहाँ पर पानी की खपत बहुत 15 से 16 लीटर पानी होती है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। तो उसको धोने में, ये सब करने में, तो ऐसी बात नहीं है कि एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खपत होती है। फसल उगाने में, क्योंकि अ, एक बार से ज़्यादा फसल को उगाया जाता है। वैसे क्या रहता है कि अगर हम इसका फसल को खाने के लिए उपयोग करें तो सिर्फ़ ज़रूरत से के हिसाब से हम लोग फसल उगाएँगे। पर अगर एथेनॉल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करेंगे, क्योंकि जो भारत में पेट्रोल होता है, वह भारत 85% पेट्रोल आयात करता है। 85% पेट्रोल, कच्चा तेल, ईंधन आयात करता है। तो एथेनॉल को उसमें मिलाएँगे तो हमें जो आयात करना पड़ता है पेट्रोल, वो कम करना पड़ेगा और इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बना रहेगा, खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस कारण ऐसी बात है। और दूसरी बात ये है कि क्या जो E20 एथेनॉल है और एथेनॉल जो है, यह अब से लागू हुआ है जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है। तो ऐसी बात नहीं है। भाजपा सरकार आई है, इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से एथेनॉल लागू कर दी है। उसके पहले कांग्रेस सरकार में भी एथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर बेचा जा रहा था। हाँ, मात्रा कम थी, इसमें 20% हो गई है, पर पहले 5% थी। पेट्रोल में 5% एथेनॉल 2003 से ही पेट्रोल में मिलाया जाता है। उसके पहले जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का जो यहाँ पर चालू था, वहाँ पर क्या था कि 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको पेट्रोल में मिलाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने लाया था, ताकि हमें जो पेट्रोल कच्चा तेल पे निर्भरता है वो कम किया जा सके। उसके बाद इसे 2003 में पूरी तरह से 5% पूरे देश में कुछ राज्यों में लागू कर दिया गया। उसके बाद 2006 में यूपीए जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस, उन्होंने 20 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे 10% इथेनॉल लागू करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वह पास नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अनाज संग्रहण करने के किसानों से बात करने का था, तो उनसे बात नहीं बन पाई, इसलिए 5% इथेनॉल 20 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया। तो ये जो इथेनॉल बनाने का प्रक्रिया है, अगर इसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया, इसके पर्यावरण प्रभावों को नहीं देखा गया, तो यह हमारी जनता को परेशान कर सकता है। अनेकों प्रकार की बीमारियाँ, सांस जैसी गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न कर सकती है। इसको देखते हुए सरकार ने और जो भी पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में पराली जलाने का जो था, तो क्या हुआ कि जो कचड़े होते हैं ये फसलों के, धान के, गन्ने के, उनको सरकार 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट के तहत खरीदने लगी। इससे किसानों को फ़ायदा हो जाता है, उनको पैसा मिल जाता है और सरकार इसे एथेनॉल बना लेती है। और जैसे कि क्या हुआ कि ये जो सरकार अचानक से E20, E10 एथेनॉल 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद लागू कर दी। वैसे 2000 E20 जो एथेनॉल है 2023 से लागू हुआ है, उसके पहले 2020 से E10 एथेनॉल लागू हुआ था, जिसका उनको अनुमान था कि यह 2025 तक पूरे भारत में लागू हुआ, पर ये बहुत तेज़ी से लागू हुआ, जिससे उनका जो प्रोजेक्ट था 2023 में ही पूरा हो गया E10 एथेनॉल। उसके बाद 2023 के बाद से इन्होंने E20 एथेनॉल 20 गाड़ियों में E20 एथेनॉल पेट्रोल वाला पड़ने लगा। तो उसके बाद से ये जो इनका लक्ष्य था ये 2026 में ही पूरा हो गया E20 वाला। अब पूरे देश में E20 एथेनॉल पड़ने लगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान देनी होगी कि 2018 से पहले वाले जितनी भी गाड़ियां हैं, उनको E10 एथेनॉल वाला पेट्रोल ही चाहिए।
अगर E20 इथेनॉल वाला पेट्रोल पड़ेगा उसमें, तो उनके जो कॉकपिट होंगे या फिर प्लास्टिक के पाइप होंगे या फिर टंकी होगी, वो खराब होने की आशंका बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो जो 18 के पहले वाले, 20 के पहले वाले गाड़ियाँ होंगी, उनको E20 जो पेट्रोल मिलता है इथेनॉल वाला, वो इंजन को खराब कर सकते हैं, गाड़ियों को खराब सकते हैं, जिससे ग्राहक जो जनता है, वो परेशान हो सकती है, उसे बार-बार रिपेयरिंग सर्विस करवाना पड़ सकता है। तो सरकार को एक 2-3 ऑप्शन देना चाहिए कि E5 इथेनॉल, E10 इथेनॉल, E20 इथेनॉल वाला पेट्रोल भी ऑप्शन में रखना चाहिए। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ़ इसे अचानक से लागू कर दिया गया E20 इथेनॉल, लेकिन सरकार को इसे जनता को ध्यान देना चाहिए। जनता के ऊपर ये देखना चाहिए कि जनता को किसी चीज़ की हानि ना हो। जैसे और देशों में है, तो वहाँ पर कई ठे ऑप्शन हैं। लेकिन भारत में जैसे ब्राज़ील में भी इथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शन है E10, E20, E25, E40, E30, पर भारत में ऐसा नहीं किया गया। E20 पूरे जैसे कि थोप दिया गया पूरे देश पे। तो भारत भारत सरकार इस पे ध्यान दे, तो शायद जनता परेशान ना हो। क्योंकि अगर किसी के पास और दूसरी बात ये है कि ये जो महँगा पेट्रोल आपने बोला था कि E20 इथेनॉल मिलाने के बाद जनता को लाभ होगा और पेट्रोल के दाम कम होंगे। लेकिन पेट्रोल के दाम आज भी सेम ही हैं, कोई उसमें कमी नहीं आई। तो हमारा सीधा-सा सवाल है कि आप सब चीज़ करिए, इसमें भी प्रतिस्पर्धा लेकर आइए। E20 जो सिर्फ़ एक व्यक्ति तक सीमित है, इसे जैसे और बिज़नेस की तरह तहत जैसे कि कॉम्पिटिशन लेकर आइए, ताकि ये जो E20 इथेनॉल है, इथेनॉल जो है वो सस्ता बिक सके, क्योंकि पेट्रोल से तो सस्ता ही होगा। तो हमारा सीधा-सा यही सवाल था। धन्यवाद।